सो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में हमने देखा है डेल आईईडी किसके बराबर होगा सर, ये होगा लेस देन 0। ओके, तभी हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आंसर। ओके, तो इसमें क्या होगी, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। किस किस में सर, एक कंज्यूमर की इनकम में और उसकी वो डिमांड जो कर रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से लेके। ओके, यानी कि अब वो डिमांड कम करने लगेगा, जो ही उसकी इनकम बढ़ेगी सर, जो ही उस पे इसकी इनकम में इंक्रीज होगा वो चीजों को कम डिमांड कर देगा। क्या ये लॉजिक के साथ पॉसिबल है सर? नहीं, क्योंकि डिमांड में तो इंक्रीज हमने पहले से ही देखा है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे गुण से कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो आप वो लेना पसंद नहीं करेगा। जैसे बार बार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है वो सिर्फ ये आप समझ लो कि देखो, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड। आप चीज इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हो, 20K आपकी सैलरी है, सपोज आपकी 30K सैलरी हुई, तो आप अब इस चीज का लेना बंद करोगे, इसकी जगह किसी दूसरी चीज में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, इसकी जगह किसी दूसरी चीज में आप क्या करोगे, हाँ, दूसरी चीज को प्रेफर कर लोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज वाला केस नहीं है, वो तो हम प्राइस में देख रहे हैं, यहाँ मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये वो सब्स्टिट्यूट वाला केस नहीं है कि आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट में प्राइस, ठीक है ना, मैं एक चीज को यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी जगह अगर आएगा तो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट वाला केस यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आप लोगों का वो इनवर्स रिलेशन की बनेगी। ओके, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिमांड में गिरावट आएगी, यानी कि डिमांड पहले ओरिजिनल डिमांड ये है और फिर जाके यहाँ पे ड्रॉप हुई, जब आपने प्राइस को चेंज किया, ऊपर दिया, ये ओरिजिनल प्राइस से ऊपर प्राइस दिया, आपकी डर के लिए होगा। और एग्जाम्पल जो हमें सुटेबल है, देखो फॉर इंस्टेंस इफ द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस देन ही माइट स्टार्ट टेकिंग ए कैब। अब आप लोगों के पास इनकम आई, हम लोगों ने क्या किया, हमने कैब को बुक करना पसंद किया, ठीक है, हमें यहाँ से कहीं भी जाना है तो हम कैब के थ्रू ही जाते हैं, अदरवाइज हम क्या कर रहे थे सर, बस में जा रहे थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास इनकम आई, हम कैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कैब की तरह लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए इंफीरियर गुड बन गया। अब इसकी डिमांड हम नहीं करेंगे, इस पे आप रिड्यूस देख लोगे, यानी कि बहुत कम हम डिमांड करेंगे, इसको रिडक्शन होगी, यानी कि हम इसको यूज करना ही बंद करेंगे, तभी जाके हमारी क्या बनेगी सर, आईईडी हमारी नेगेटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड बड़ी होगी, चेंज इन डिमांड बड़ी होगी या चेंज इन इनकम, किसका वैल्यू इंक्रीज होगा जल्दी से? इनकम। यानी कि ये भी हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, जैसे कि सपोज यहाँ पे 10% चेंज हुआ डिमांड में। ओके, यहाँ पे आपका कितना होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यहाँ पे वो लॉजिक ही नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो डायरेक्ट रिलेशन के लिए पढ़ा था हमने। अगर हम अगर यहाँ पे आप बताओगे कि सर इनकम में ज्यादा वैल्यू आएगा, सपोज मैंने यहाँ पे 20% किया, ओके, तो ये पॉइंट इस पे आएगा, वो 0 और 1 वाला केस बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट यही कंफ्यूजन वहां पे होता है, आपको समझ आया या फिर से समझा दूं मैं? जिसने भी इनकम का बोला था प्लीज एक बार बता दीजिएगा चैट कलम के थ्रू। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे तक, चैट कलम के थ्रू जल्दी से बोलिए। नो सर, जैसा नहीं, थोड़ा इलाबरेट करके बता दीजिए क्या पूछना है आप लोगों को। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए ठीक है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला केस देखेंगे, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, दैट मीन्स इनकम जितनी मर्जी आप इंक्रीज कर लो, 10K से आप 50K ले लो, वही साल्ट वाली एग्जांपल, बेसिक नीड जो है इंसान की, बेसिक से बेसिक, ठीक है ना, बेसिक से बेसिक जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनमें ये केस आपको मिलेगा, आईईडी इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो डिमांड कर लोगे आप वो बिल्कुल चेंज नहीं, दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी ना यहाँ को आएगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी, ये यहाँ पे है वहां पे ही रहेगी, वहां पे ही रहेगी। आप प्राइस मर्जी इतना कम करो या इतना ऊपर कर लो, सॉरी इनकम, आप सपोज यहाँ पे 10K है, यहाँ पे 20K है, यहाँ पे 60K है, आप 10K पे भी देखो इतनी ही डिमांड होगी, 20K पे जाके देख लो इतनी ही डिमांड होगी, और 60K पे जाके आप देख लो इतनी ही डिमांड हो। ओके ठीक है ना, तो ये कौन से वाले होंगे सर, जैसे कि हमने साल्ट पे देखा। ओके, सो यहाँ पे इट इज सेड टू बी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इसको बोला जाता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे केरोसिन होता है बेसिक नेसेसिटी है हमारी, ठीक है ना, सॉल्ट है बेसिक नेसेसिटी है हमारी। ओके अब देखेंगे इंपॉर्टेंट और एक कंसेप्ट है, क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक, जल्दी से बताओ
और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और एक समझना है हमने, जल्दी से बताओ। यस सर कर ले। ओके, चलिए फिर आगे देखो। अब देखना है हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा और बार बार पढ़ा होगा यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। अब वो चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन करने नहीं बैठूंगा, लेकिन इतना बता दूंगा क्योंकि हम आप लोगों को थोड़ा अलग से हट के समझा रहे कंसेप्ट को। हमारा जो मेन थ्रस्ट है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जहां से आप एमसीक्यूज कर पाओगे। देखो यूटिलिटी में आप एक चीज याद रखना, जितनी आपकी सेटिस्फेक्शन होगी उतनी हाई यूटिलिटी होगी, ठीक है ना। यानी कि यूटिलिटी जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। यूटिलिटी जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है। टोटल यूटिलिटी भी हमें पढ़ना है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ना है। उससे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार इस ग्राफ की तरफ देख लो। थोड़ी देर के बाद आपको ये ग्राफ खुद समझ आ जाएगा। देखो क्या क्या होता है। आप मुझे बता दो सेटिस्फेक्शन क्या होती है। मानो आप कब सेटिस्फाई होगे, इकोनॉमिक्स में आप कब सेटिस्फाई हो जाओगे, क्योंकि आप पढ़ोगे सर यूटिलिटी हमने देख लिया है, मैंने डेफिनेशन भी नीचे लिखी है, यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। जब आप किसी पर्टिकुलर, जब आपके पास एब्सोल्यूट डिमांड होगी या इफेक्टिव डिमांड होगी, जल्दी से बताओ कौन सी डिमांड होगी। अब रिपीट करता हूं मैं आपको चीजें, जल्दी से बताओ। जब आप लोगों के पास इफेक्टिव डिमांड होगी, सपोज आप लोगों के पास इफेक्टिव डिमांड है, ठीक है ना। आपको समझ आ रहा है इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जब आप में टेस्ट भी है, प्रेफरेंस भी है और आपके पास मनी भी है, यानी कि परचेजिंग पावर भी है, तभी हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड है। जब आपकी इफेक्टिव डिमांड फुलफिल होगी, आप कोई विश कर रहे हो, यानी कि आप कोई डिमांड कर रहे हो या विश कर रहे हो, वो फुलफिल होने जा रहा है, क्या आपको सेटिस्फेक्शन होगी उससे या नहीं होगी। डिमांड पूरी होने पे आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है यस ना। सर। डिमांड पूरी ना होने पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, सिंपल से इतना लॉजिक है इसका, ठीक है ना। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है, देखो सपोज आप चाहते हो कि आपने कोई, आपके पास कोई इफेक्टिव डिमांड है, कोई भी इफेक्टिव डिमांड है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जब भी वो ऐड होगा आपकी यूटिलिटी में, यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये सबको पता है, सबको पता है। सपोज आप में से किसी, कोई भी अपनी इफेक्टिव डिमांड बता सकता है यहाँ पे, अगर वो बताना चाहेगा चैट कलम के थ्रू। बताओ कोई भी, आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिमांड है। चैट कलम के थ्रू आपकी एग्जाम्पल में क्यों आपको बार बार पूछता हूँ, ताकि आपकी एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको मैं समझ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँ, ठीक है। सपोज आप में से कोई भी, देखो आपने, हाँ किसी ने कुछ बता दिया, कोई भी डिमांड ले लो। आपने, आपकी जो भी डिमांड है, सपोज देखो 1 यूनिट हमने लाया, उसका 1 यूनिट, आपकी जो भी डिमांड है उसमें से हमने 1 यूनिट लाया। पहले जब आपके पास यानी कि बिल्कुल भी परचेसिंग पावर नहीं था, यानी कि एब्सोल्यूट डिमांड थी, तब आप चाहते थे कि, आप बोले थे काश मेरे पास ये चीज हो जाती, तो आप सेटिस्फाई होते। अब आपके पास परचेसिंग पावर है, आपने उस चीज को हासिल किया, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, मोस्ट एक्साइटमेंट होगी, आप देखोगे आपकी यूटिलिटी जो है बहुत होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आपके पास वही डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड, लेकिन ऑलरेडी आपके पास वो चीज अवेलेबल है, वो चीज अवेलेबल है, लेकिन डिमांड फिर से आ गई आपको, ठीक है। आपको डिमांड फिर से आ गई, तो आप क्या, आपकी यूटिलिटी थोड़ा कम होगी, लेकिन टोटल में इंक्रीज होगा, टोटल में इंक्रीज होगा। देखो किस तरह से, आप इस ग्राफ को समझ लो। टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन पहले रैपिड रेट्स, ये जो होती है ना रेट, दिस इज वेरी रैपिड, ठीक है ना। उसके बाद स्लो होते जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ही कम होती है, यानी कि फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ये कम होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो ये आप देखो, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिसिटी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिसिटी बोलते हैं, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिसिटी, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ओके, सो यूटिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देख लोगे, ये ग्राफ थोड़ी देर के बाद फिर से आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैंने ग्राफ आपको बता दिया कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जा रहा है किसी पॉइंट तक, पहले रैपिड रेट से, फिर थोड़ा स्लो होते जा रहा है और फिर लास्ट पे डिमिनिश हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पहले से ही डिमिनिश होते जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव पे भी चला जाता है, और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो बन जाता है या टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लग रहा है,
वहां पे आपका होता है पॉइंट ऑफ सेटिसिटी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। सो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, ओके। अब देखो, लेकिन यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, याद रखना, ये जैसे हमने इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स में देख लिया, वैसे यूटिलिटी आपका सब्जेक्टिव। आप बोलोगे सब्जेक्टिव कैसे? सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, कोई ड्रिंकर है, ठीक है ना, कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है ना, कोई ड्रिंक कर रहा है, उसके लिए एक वाइन की बोतल जो है बहुत, अगर सपोज उसके पास इफेक्टिव डिमांड है, अगर वो चाहता है उसको, यानी कि उसके पास डिमांड है इफेक्टिव एक वाइन बोतल की, ठीक है ना, उसको अगर वो मिल जाए, उसकी यूटिलिटी हाई होगी, बहुत हाई होगी। दूसरा बंदा नॉन ड्रिंकर है, उसके पास अगर ये वाइन बोतल मिलेगी, क्या उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी जैसे उस बंदे के पास थी, ड्रिंकर के पास थी? सेम रहेगी या नहीं? इतना बता दो जल्दी से। नो। नो, एग्जैक्टली नहीं। नहीं रहेगी, क्योंकि इसको भाई, इसको इफेक्टिव डिमांड है ही नहीं इसकी, इसीलिए सब्जेक्टिव होता है। पेन की यूटिलिटी, स्टूडेंट इसके पास ज्यादा पेन की यूटिलिटी होती है, किसी फार्मर के पास उतनी यूटिलिटी नहीं होगी पेन की। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट इसको ज्यादा चाहिए, उनके यूज में है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो याद रखना। और क्यों होता है इसको लॉजिक भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ओके। सो अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में इस उसी ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें आप देख लो। टोटल यूटिलिटी, it is the total satisfaction obtained from all units of a particular commodity consumed over a period of time। खाने पीने की कोई चीज लेंगे हम, ठीक है ना, खाने पीने की कोई चीज लेंगे हम, ठीक है। सपोज यही, अब छोड़ो वाइन, दूसरी कोई एग्जांपल ले लो जिसमें सबकी यूटिलिटी हो, एटलीस्ट मतलब हर कोई बंदा चाहता होगा। सपोज आप ले लो एप्पल के एग्जांपल, ठीक है ना, कोई भी कोई भी फ्रूट की एग्जांपल ले लो, एप्पल के एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। आपको इफेक्टिव डिमांड है, आप चाहते हो कि आपके पास एप्पल होना चाहिए, बट उस वक्त अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब आपकी इफेक्टिव डिमांड आई है, परचेजिंग पावर भी है और एप्पल भी है। आपको जो ही पहला यूनिट मिलेगा एप्पल का, जब पहला यूनिट मिलेगा एप्पल का, यानी कि एक एप्पल मिला, आपकी यूटिलिटी जो थी वो सपोज 10 यूटिलिटीज थी। यूटिलिटी को हम हमेशा कहाँ पे करते हैं डिनोट, कैसे करते हैं? यूटिलिटीज में। गिव मी मिनट प्लीज। ओके, हाँ, ठीक है ना, यूटिलिटी को हम यूटिलिटीज में डिनोट करते हैं। तो पहले यानी कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा थी, तो हमने बोला चलो 10 यूटिलिटीज, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा यूनिट आ गया, ओके, यूटिलिटी में थोड़ा कमी आ गई, क्योंकि आपने एक खाया, अब बोला कोई बात नहीं, दूसरा भी है, इफेक्टिव डिमांड है, लेकिन ऑलरेडी हमने खाया है, टेस्ट तो किया है। इससे पहले आप बोल रहे थे सर टेस्ट ही करते हम इसका, हम देखते कैसा होता है, एक बार टेस्ट किया आपका, ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, ओके। सो इस पे 2 यूटिलिटीज, ठीक है ना, सॉरी सॉरी 8, ठीक है ना, यहाँ पे 8 यूटिलिटी है आप लोगों की, इसी तरह 3 4 5 यूनिट्स को लेके लेके यहाँ तक। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इन सब को बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी। इस सब को हम, चाहे एक यूनिट आपने कंज्यूम किया, 2 यूनिट, यानी कि विद पैसेज ऑफ टाइम आप जितना भी किसी कमोडिटी को यूज करोगे, उससे जितनी सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन आप डिराइव करोगे, उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। लेकिन कंसेप्ट आता है दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं हम वन, यानी कि इंक्रीमेंटल। वन इंक्रीमेंट जब होगा, वन इंक्रीज जब होगा, एक एक इंक्रीमेंटल के साथ आपकी यूटिलिटी में क्या फर्क पड़ता है? क्या सेम उतनी एक्साइटमेंट होती है आप में, या कम एक्साइटमेंट होती है, या उससे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो देखना है। सपोज पहले वही एग्जांपल हमें, एक एप्पल आपके पास, आप बोल रहे थे कि भाई, जैसे कि देखो रमजान में आप लोग क्या कर रहे हो, रमजान में हम सब क्या होते हैं, हम बोले पानी चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि पूरे दिन में कुछ खाया पिया नहीं होता है। सबसे ज्यादा हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ से फुलफिल होती है? पानी से। जो ही हम बोले पानी पिया हमने, सर हमारा पेट ही फुल हुआ, ठीक है ना, दैट मीन्स कि हमारी सेटिस्फेक्शन ही फुल हुई, लेकिन तब तक बहुत होती है, ठीक है ना, इफ्तारी तक बहुत हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव डिमांड होती है हमारी। लेकिन एक बार हम उस चीज को हासिल कर लेंगे, फिर हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली, हमारी सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, ठीक है ना, वही होता है। तो उसके बाद आप पानी का दूसरा गिलास तो पियोगे, लेकिन उतना आपको मजा नहीं आएगा जितना पहले प्यास बुझाया, यानी कि फर्स्ट में आपको मजा आया, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि आप सेटिस्फाई जितना हुए इससे। वैसे ही जब आप तीसरा गिलास पियोगे, तो यानी कि विद द पैसेज आप, जब जो ही आप इंक्रीमेंट करोगे, एडिशन करोगे, तो आप क्या हो जाओगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे उसको, एक एक। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, एक यूनिट का चेंज, न कि यहाँ पे न 2 यूनिट बोलूंगा मैं, न 10 यूनिट बोलूंगा, सिर्फ 1 यूनिट के चेंज होने में
टोटल यूटिलिटी में क्या असर पड़ेगा, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये बता दूंगा मैं आपको, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ही डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले 100% सेटिस्फेक्शन होती है, उसके बाद सपोज 90% भी हो सकती है, यानी कि लेस देन, उसके बाद लेस देन 100% होता है हर एक यूनिट के साथ साथ, उसके बाद लेस देन होता है, यहाँ तक कि फिर लेस देन 0% भी होता है, जो कि नेगेटिव चला जाता है, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी भी हो सकती है आपकी। ओके, क्लियर है चीजें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पानी के 10 गिलास अगर पियोगे तो आप वॉमिट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। आप बोलोगे अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए मुझे, यानी कि आप नफरत करने लगोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नेगेटिव पे चले गए। क्लियर है चीजें, जल्दी से बताओ, क्लियर है चीजें। यस सर। ओके, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल यूटिलिटी क्या होती है, यही मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज। आपको नींद आई है शायद क्लास में, क्या इंटरेस्टिंग क्लास नहीं है? क्या आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्लास में, इंटरेस्टिंग क्लास नहीं हो रही है? इरफान, क्या नींद आ रही है? नो सर। ओके ओके, तो चलो, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम 1 यूनिट चेंज, ठीक है ना। एक यूनिट के चेंज करने में कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या इंक्रीमेंटल। अब देखो, सिंपल से मैं बोलूंगा, जो ही हमने पहला एप्पल लिया, हमारे पास 10 यूटिलिटीज आए, ठीक है ना। 10 यूटिलिटीज, यानी कि आप इसको, इस यूनिट को भूल जाओ, आप बोलो 10 सेटिस्फेक्शन आई, इस तरह याद रखो, ठीक है ना। दूसरा, जब कंज्यूम किया आपने एप्पल, आपके पास कितने यूटिलिटीज आए सर? हमारे पास जब हमने दूसरा लिया तो 8 हमारे पास सेटिस्फेक्शन आई। जब 3 आया, 3 एप्पल आप लोगों ने खाए तो आपके पास 6 आई। जब 4 खाए तो आप लोगों ने बोला सर मजा ही नहीं आया, सेटिस्फेक्शन ही हमें डिराइव नहीं हुई। अब जब 5वां खाओगे तो बोलोगे सर वोमिट हुआ, उल्टी आई, ठीक है ना। लेकिन इस सब को हमने बोला, सबको मिला के टोटल यूटिलिटी बोला हमने। लेकिन 1 से 2 कितनों, कितने का गैप है सर? 1 यूनिट का गैप है। इस 1 यूनिट में कितना चेंज हुआ है सर? 2। 10 से 8 पहुंचाए, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द 2 यूनिट्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा आप देखोगे 1 यूनिट का अंतर में हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी में कितना फर्क आया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी सर? 10 थी, उसके बाद कितनी आई सर? उसके बाद नेक्स्ट जब हमने किया 8, यानी कि 18 आई। लेकिन यहाँ पे 10 और 8 में कितना फर्क है? 2। ओके, 2 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। क्लियर है चीजें, समझ आ रहा है यहाँ यस तक? सर। ओ सॉरी, 10 10 10 खुद मार्जिनल यूटिलिटी है, 8 खुद मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी कितना आएगा? 18। पहले में कितना था? 10 यूटिलिटी, ओके। जब हमने तीसरा यूटिलिटी ऐड किया सर, 6 आया, ठीक है ना। तो 18 + 6 कितना होता है? 24। टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 24। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6। ये इस तरह से समझ लो, ठीक है ना। यानी कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आएगा, एक यहाँ पे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए, ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला, आप इसको याद रख सकते हो। ये हमेशा 1 होगा, क्यों? क्योंकि सर हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं 1 यूनिट चेंज में, ओके। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या डेफिनेशन है, जल्दी से बताओ। मार्जिनल यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है सर? ये वो यूटिलिटी होती है जो हम देखते हैं इंक्रीमेंटल, एक चीज, 1 यूनिट को बढ़ाने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना इफेक्ट पड़ता है। देखो, सपोज आपने एप्पल कंज्यूम किया है, 1 एप्पल, 1 यूनिट, ठीक है। 1 एप्पल खाने से आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 7। मार्जिनल कितनी है सर? 7। क्यों? क्योंकि सर अभी पहली ही यूटिलिटी होती है। सो याद रखना, पहले केस में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होता है, ठीक है ना। आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, बट ये फैक्ट है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले इनिशियली सेम होता है, ओके। जब आपने 1 से 2 चेंज किया, उसके बाद टोटल यूटिलिटी 11 आई, यानी कि टोटल यूटिलिटी में कितना फर्क आया सर? 4 का। वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ओके। इसलिए मैंने बता दिया, आप हमेशा देखना, इसको कंपेयर करना टोटल यूटिलिटी से ही डिराइव करना मार्जिनल यूटिलिटी, बाकी हम ऐसे निकालते वो गलत होता है। उसके बाद जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, 13 आया वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना वैल्यू, यहाँ से 11 था टोटल यूटिलिटी, अब सर 13 हुई हमारी टोटल यूटिलिटी। दैट मीन्स हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 2, ठीक है ना। इन दो का डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। यही होता है TUN - TUN-1 डिवाइडेड बाई हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। हमेशा 1, क्यों? क्योंकि सर हम 1 यूनिट का इंक्रीज में देखते हैं, 1 यूनिट के इंक्रीमेंटल में देखते हैं, ओके। अब मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ा डाउन होने लगी।
यहां तक क्लियर हुई चीजें? जल्दी से बताओ। यस सर। इसी तरह से आगे से आप इस चार्ट को देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। देखो, जहाँ पे आपने 5वां एप्पल लिया, यहाँ पे आपने बोला सर मजा ही नहीं आया, कुछ मजा ही नहीं इस एप्पल का। दैट मीन्स आपने 0 डिराइव किया, क्योंकि इससे पहले भी जब आपने चौथा एप्पल लिया तो आपके पास टोटल यूटिलिटी कितनी पहुंची सर? 14 यूटिलिस, ठीक है ना। 14 पहुंची है हमारे पास। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंस है, 14 माइनस 13 इज 1। तो 1 यूनिट आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। अब फिफ्थ में सेम यूटिलिटी मिली आपको, 14 यहाँ पे भी मिली, तो आपके पास क्या होगा? 0 यूटिलिटी। अब आपने जब छठा एप्पल लिया तो आप बोलोगे सर अब तो वॉमिटिंग हुआ, अब तो मुझे नफरत होने लगी इससे, तो आप माइनस पे चले गए, आप नेगेटिव पे चले गए। आपने इसकी रेटिंग ही नेगेटिव दी। आप सिंपली समझो रेटिंग इज है ये, ठीक है ना। रेटिंग इज, आप रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट पे आप नेगेटिव, आपने नेगेटिव इसको रेट किया, क्योंकि अब आपको मजा ही नहीं। जब आपकी सेटिस्फेक्शन ही खत्म हुई, आपने रेटिंग देना इसको स्टार्ट किया कि ये नेगेटिव पे, ये अच्छा नहीं है अब हमारे लिए। ओके, तो नेगेटिव पे चला गया। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ से टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? यहाँ तक हमने देखा इंक्रीज होते जा रहा था। यहाँ पे अब एक जगह टोटल यूटिलिटी क्या हुई सर? कांस्टेंट हुई थी, 14 और 14, ठीक है ना। 14 एंड 14, यहाँ पे 14 से 13 जा गया, यानी कि सर यहाँ पे डिमिनिश होने लगा। तो आप देखोगे, आप जब आपका टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो नेगेटिव चले जाती है। बहुत बार आपको इस तरह से कंसेप्ट समझाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश हो रहा है। हालांकि सेम है, ठीक है ना, बट ये रॉन्ग डेफिनेशन है। कंसेप्ट सेम है लेकिन डेफिनेशन ये रॉन्ग है। क्यों? हम टोटल यूटिलिटी की बात कर लेंगे। जब जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होगा, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी। ये बात याद रखना। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को देख लेना, फिर मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करना उसके साथ। ओके, सो इसी को बोलेंगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? देखो, पहले से आप देखोगे, अगर फर्स्ट यूनिट से सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास क्या है? 7, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, यानी कि ये धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। ओके, तो जैसे कि अब आप ग्राफ बना सकते हो, अब इजिली आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? कॉर्नर पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को जो कॉर्नर पे बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे। यस। इस तरह से आप, ये हुआ आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ही डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। जहां पे आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो ये होगा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिसिटी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 बन गई और यहाँ पे नेगेटिव बन गई। जहाँ पे नेगेटिव बन गई वहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। है कि जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव को चले गई। क्लियर है? ओके, अब देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। इट मीन्स जो भी हम एडिशनल बेनिफिट ही डिराइव करते हैं, सेटिस्फैक्शन ही डिराइव करते हैं, ठीक है, विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज, यानी कि जो भी चीज आप ले रहे हो उसका एडिशनल यूज करते करते आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती है हर एक यूनिट के साथ साथ। बस सिंपली ये कभी इंक्रीज नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कभी इंक्रीज नहीं होती है, स्टार्टिंग से ये गिरना स्टार्ट होती है, डिमिनिश होना स्टार्ट होती है। तो ये एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपको ये ग्राफ समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप राइट डाउन करिएगा, ठीक है ना। इन चीजों को राइट, ये ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ भी बनाओ, इस ग्राफ को भी बना सकते हो। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट है। ओके, टोटल प्रोडक्ट ये है आप लोगों का। हमेशा यहाँ तक जहां तक के डिमिनिश, यहाँ से डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो सब नेगेटिव को चली जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ सेटिसिटी, ऊपर मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा सर? यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट वो हमें अलग पढ़ना है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट का भी यही होता है कुछ कंसेप्ट, इसलिए टोटल प्रोडक्ट का बात यहाँ पे आई। टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम होती है। जैसे हमने देखा 14 ऊपर वाले केस में हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पे हुई सर? 14 में। तो ये मानो आप यहाँ पे 14 यूटिलिटीज है, उसके बाद यहाँ पे 13 आ गया। ओके, क्लियर चीजें? देखो, अब चीजों को कुछ क्लियर करना है। एट द पॉइंट ऑफ सेटिसिटी मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0 होगी या मैक्सिमम होगी? जल्दी से बताओ। 0 सर। 0, तो मैक्सिमम क्या होगा पॉइंट ऑफ सेटिसिटी पे? टोटल
टोटल यूटिलिटी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। द टोटल यूटिलिटी करो स्टार्ट एट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। ए जीरो कंजप्शन ऑफ एप्पल यील्ड जीरो यूटिलिटी। जब जीरो आपके पास एप्पल था तो आपके पास कोई यूटिलिटी थी ही नहीं, यानी कि आपने जब खाया ही नहीं, आप क्या रेटिंग दोगे उसकी, उसकी रेट ही नहीं कर पाओगे ना उसको। तो दैट मीन्स जीरो एप्पल मीन्स इट यील्ड जीरो सेटिस्फेक्शन। उतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट इसको आराम से समझना। द टोटल यूटिलिटी करो रीच एट इट इज मैक्सिमम और पीक, कहाँ पे पीक पे होता है, इसको मत देखना आगे, खुद अपने दिमाग से बता देना, अगर इसको देखोगे खुद को धोखा दे रहे हो। मार्जिनल यूटिलिटी जब सर जीरो होगी। एग्जैक्टली, उसी को हमने पॉइंट ऑफ सेटिसिटी बोला, ओके, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। टोटल देखो, मार्जिनल यूटिलिटी करो फॉल थ्रू द ग्राफ, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होती जा रही है, तो यही बोल रहा है ये, मार्जिनल यूटिलिटी करो, मार्जिनल यूटिलिटी करो फॉल थ्रू द ग्राफ, स्पेशल पॉइंट आकोस, लेकिन एक जगह एक स्पेशल पॉइंट आता है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स फिफ्थ एप्पल। जब हमने टेबल पे ऊपर मैंने आप लोगों को फिफ्थ एप्पल दिखाया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वॉमिट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव पे चला जाता है यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। डिक्रीजिंग। यहाँ पे टोटल डिमिनिश होगा, डिमिनिश बोलो, ठीक है ना, डिमिनिश इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होना स्टार्ट होगा, ओके। So marginality curve for a special point occurs when the consumer consumes fifth apple, okay? So he gains no marginal utility from it after this point, और उसके बाद marginal utility जब जीरो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, तब आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, क्लियर। चलो अभी हमारे पास 5 मिनट है, हम इसको समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। अब देखो रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एज अ पॉइंट एज अ टोटल यूटिलिटी राइजेस, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिमिनिश हो रही है? डिमिनिश। पहले से ही मैंने पहले से बता दिया आपको कि ये डिमिनिश हो रही है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो, ओके, क्लियर। एज द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगी सर, ये नेगेटिव होगी। यही 3 रिलेशंस होते हैं, ओके, यही इन दो के दरमियान रिलेशंस, यही 3 रिलेशंस इन दो के दरमियान होते हैं। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन हमारे पास बिल्कुल कम टाइम रहा है, 4 मिनट में मैं इसको कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आई होप आपको आज का जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये हमने तैयार किया था। बट